हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पर आधारित जीके के क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं, जो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा की खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है सी, लौह उत्पादन के लिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा की खदानें लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नगेसिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? आंसर है बी, सरगुजा क्षेत्र में। दोस्तों, नगेसिया जनजाति सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? आंसर है ए, जांजगीर चांपा में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट जांजगीर चांपा जिला में पाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंघा का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? आंसर है सी, गुदुम। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पीट कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंघा का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम गुदुम है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? आंसर है बी, बलरामपुर जिले में। दोस्तों, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र बलरामपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? आंसर है डी, कवर्धा जिले में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रेशम उद्योग नहीं है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण का मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? आंसर है सी, रायपुर जिले में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चंपारण का मेला रायपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोरपंख या पॉलिश की माला क्या कहलाती है? आंसर है सी, सुहई। दोस्तों, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोरपंख या पॉलिश की माला को सुहई कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा सेनापति कौन था? आंसर है बी, नीलूपंत। दोस्तों, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा सेनापति नीलूपंत थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, घड़वा शिल्प कौन सी है? आंसर है ए, कांस्य मूर्ति। दोस्तों, घड़वा शिल्प कांस्य मूर्ति है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है? आंसर है सी, महासमुंद जिला को। दोस्तों, महासमुंद जिला को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? आंसर है ए, राजनांदगांव जिले में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सोयाबीन राजनांदगांव जिले में होती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? आंसर है सी, सरगुजा क्षेत्र में। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या सरगुजा क्षेत्र में है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है बी, बिलासपुर में। दोस्तों, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख है? आंसर है ए, राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस रेशम के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है सी, कोसा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कोसा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? आंसर है डी, कैप्टन एडमंड। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन एडमंड थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात से संबंधित प्रमुख नदी कौन सी है? आंसर है डी, जोगीधारा। दोस्तों, जोगीधारा नदी छत्तीसगढ़ में चर्रे मर्रे जलप्रपात से संबंधित प्रमुख नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं होता है? आंसर है बी, संस्कृति विभाग की। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग की कोई जिला अधिकारी नहीं होता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला भौगोलिक रूप से सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है?
आंसर है ए कोरबा जिला। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का कोरबा जिला भौगोलिक रूप से सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा कहाँ स्थित है। आंसर है बी रायपुर में। दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। आंसर है ए छत्तीसगढ़ राज्य को। दोस्तों धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में अत्यधिक धान का उत्पादन किया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं। आंसर है बी 33 जिले हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 33 जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के कितने पड़ोसी देश हैं। आंसर है ये 7 पड़ोसी देश हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के 7 पड़ोसी देश हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य किस क्षेत्र को कहा जाता है। आंसर है ये बस्तर क्षेत्र को। दोस्तों छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। आंसर है ये सूरजपुर जिले से होकर। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सूरजपुर जिले से होकर गुजरती है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की कोटली जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आंसर है ए बलरामपुर जिले में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कोटली जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोरमदेव का मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर है ए कवर्धा जिला में। दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोरमदेव का मंदिर कवर्धा जिला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। आंसर है ए 3। दोस्तों छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने अभयारण्य उपस्थित हैं। आंसर है ए 11। दोस्तों छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 11 अभयारण्य उपस्थित हैं। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आज का यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।